अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय दिस इज स्पेशल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं बिलीमोरा से वघई के लिए। और ट्रेन है हमारी इस रूट पर चलने वाली कई सालों पुरानी नेरो गॉज की एक ट्रेन। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ बिलीमोरा जंक्शन, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। चलिए जी, तो ट्रेन तो लग चुकी है प्लेटफॉर्म पर। आज हम जर्नी करने वाले हैं वो एसी चेयर कार में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जनरल जो लकड़ी का बना हुआ कोच है उसका इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। ये सारी सीट्स जो है वो आप देख सकते हैं लकड़ी की बनी हुई है। इवन ये पूरा कोच जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, बिल्कुल नॉस्टैल्जिया है। अब मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसे ही ट्रेन जर्नीज़ में सफ़र नहीं किया है। लेकिन अगर आप में से किसी ने अपने बचपन में इस ट्रेन में सफ़र किया हो या ऐसी किसी भी ट्रेन में सफ़र किया हो तो ज़रूर से यहाँ पर आप रेक्स देख सकते हैं, हुक्स है, लाइट की स्विचेस हैं, फ़ैन यहाँ पर ऊपर है और सामान वगैरह रखने के लिए। और ये पूरा खाली एरिया है, तो अगर सामान ज़्यादा है तो यहाँ पर रखा जा सकता है। तो ये ऐसा कुछ इंटीरियर है, लकड़ी का कोच है उसका। ये रहे आपके गेट्स, देखिए वुडन है पूरा। सच में अलग ही एक्सपीरियंस होता है एसी ट्रेन्स में जर्नी करने का। अब चलते हैं अपने कोच की तरफ, जो कि है एसी चेयर कार वाला। कॉस्ट वगैरह वो सब मैं आपको बताऊंगा, पहले चलते हैं अंदर। तो चलिए बोर्ड करते हैं अपने कोच में। जो सीट्स है ना वो बिल्कुल शताब्दी वाली है। अपना जो सीट नंबर है मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली, बट आप इंटीरियर देख लीजिए। ये फ़ैन वगैरह जो है बिल्कुल मॉडर्न कोच है, लेकिन छोटी ट्रेन के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप लॉयड का जो है वो एसी लगा हुआ है और नीचे ब्लू स्टार का। ये देखिए कुछ पिक्चर्स है इस रूट पर आने वाली, जो भी सीनरीज है उसके। और ऐसा सा जो पूरा इंटीरियर है वो इस ट्रेन के एसी कोच का है। चार्जिंग सॉकेट है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपनी सीट है वो ये वाली है, लकी नंबर 7 चार्जिंग सॉकेट के साथ। तो चलिए बैग रखते हैं यहाँ पर, जर्नी शुरू करते हैं सीधा। चलिए जी, तो कोच तो मैंने आपको बता दिए। तो अब आप देख लीजिए लोकोमोटिव हमारी इस ट्रेन का, जो कि प्रताप नगर का ZDM 5 है। इस पूरी जर्नी में यही लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को हॉल करेगा। तो जी, डिपार्ट करने से पहले इस ट्रेन के मैं आपको टाइमिंग्स बता देता हूँ। बिलीमोरा से वघई के लिए दिन में 2 ट्रेन चलती है और वो हर रोज़ चलती है। पहली जो ट्रेन है जो मैंने ली है सुबह 10:20 पे, और दूसरी जो ट्रेन चलती है वो शाम को 7:40 पे। टोटल इस रूट का जो डिस्टेंस है वो है 63 किलोमीटर। और इसकी जो भी कॉस्ट है, अभी जो मैं एसी चेयर कार में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, ये वाला कोच, इसकी जो कॉस्ट है वो 265 है। और बाकी जो लकड़ी वाला जनरल कोच है उसकी 70 या 60 समवेयर अराउंड कुछ टिकट प्राइस है, जो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन उसका बुकिंग नहीं होता, उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर जो अनरिजर्व टिकट विंडो है वहाँ के लिए। जो टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे दैट विल बी 63 किलोमीटर्स और जर्नी ड्यूरेशन रहेगा एग्जैक्टली 3 घंटे का। चलिए जी, तो गार्ड साहब और लोको पायलट साहब ने सिग्नल दे दिया है। तो अब 63 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 3 आवर्स में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। So now enjoy one more heritage train journey on travel on tracks. तो अभी हमारी ट्रेन एक फाटक के पास आकर रुकी है
और यहाँ से जो भाई साहब है हमारी ट्रेन से उतर के गए और फाटक लगाएंगे और फिर ट्रेन निकल पाएगी। ये देखिए मैनुअल फाटक। तो आप देख सकते हैं जो भैया पहले उतरे थे अब वो यहाँ से फाटक खोल रहे हैं और फिर से ट्रेन में चढ़ जाएंगे अगले फाटक पर। सेम कहानी। तो यहाँ से ऐसा कुछ व्यू आएगा अगर आप जर्नी करते हो तो। और इंटीरियर आप देख लीजिए, यहाँ पर ट्रे है, बोतल होल्डर, लेग रेस्ट जो है वो यहाँ पर है, चार्जिंग सॉकेट है। बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस। एसी कोच में ना जर्नी का कंफर्ट बहुत सही है, लेकिन अगर आपको रेल फैनिंग करनी है, ट्रेन जर्नी के व्यूज़ दिखाने हैं, बाहर का ट्रैक साउंड सुनाना है तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल में ऐसा कुछ कंफर्ट रहता है अगर एसी चेयर कार के अंदर आप आपकी टिकट बुक करता है। तो जैसे मैंने बताया 265 इसकी टिकट है। अब मुझे एसी कोच से बाहर निकल कर दूसरे जनरल कोच में जाकर ब्लॉक करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो एसी चेयर कार के नॉर्मल कोच में क्या होता है कि दरवाजे से पहले एक और गेट होता है, वो यहाँ पर नहीं है। तो मेन दरवाज़ा जैसे मैं खोलूँगा एसी की जो हवा है वो सारी बाहर चले जाएगी और मेरे साथ 2 लोग और ट्रैवल कर रहे हैं। सो आई डोंट वांट कि उनको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो जस्ट बिकॉज मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के पहले हॉल्ट, दैट इज़ गनदेवी, स्टेशन कोड GNV। और ये पूरा जो रूट है ना 63 किलोमीटर का, वो शुरू हुआ था, मतलब बनना शुरू हुआ था इन द ईयर 1913 में। और उस वक्त के जो यहाँ के महाराज थे सयाजी राव गायकवाड़, उनके कहने पर अंग्रेज़ों के द्वारा ये पूरा जो रूट है वो बिछाया गया था। 1914 से लेके 1929 में अलग अलग पार्ट्स में ये जो रूट है पूरा बिलीमोरा से वघई का वो स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है गनदेवी पर। आप ये रेलवे स्टेशन देखिए। इतना पुराना रूट और इतनी पुरानी ट्रेन होने के बावजूद आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं जर्नी कर रहा हूँ तो डे है आज का, वो है ट्यूसडे, मतलब वीकेंड नहीं है, बट स्टिल इस ट्रेन में काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब ये डे टू डे और जो लोग डेली अप डाउन करते हैं उनके लिए चलाई जा रही है ये ट्रेन। ये देखिए फिर से वही कहानी, हमारी ट्रेन आगे रुक गई क्योंकि आगे क्रॉसिंग है। तो भैया जो है वो उतर के गए और वो फाटक लगा रहे हैं, वापस आएंगे फिर ट्रेन चलेगी। नहीं, पहले ट्रेन चल जाएगी, निकल जाने के बाद वो फाटक खोलेंगे और फिर वापस आएंगे।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकंड हॉल्ट चिखली रोड, स्टेशन कोड CIO। ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है, या फिर मैं कहूँ ये पूरा रूट ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे जोन के मुंबई वेस्टर्न रेलवे डिवीजन के द्वारा। यहाँ पर भी हमारा 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। चिखली आता है गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ का एक टेम्पल जो है वो काफी फेमस है, जो कि है मल्लिका अर्जुन टेम्पल, जो कि एक शिव मंदिर है। अगर कोई चिखली से है ये व्लॉग देख रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो अब कुछ देर AC में से निकलकर जनरल कोच में ये लकड़ी के डब्बों में जर्नी करते हैं, बिल्कुल एक आम जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट, जो कि है रानकुआ, स्टेशन कोड RW। तो जैसे मैंने बताया ये पूरा रूट जो है वो सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा, मतलब उनके कहने पर अंग्रेजों ने बनाया था। तो उनका जो मोटिव था वो ये था, जो प्रिंसली स्टेट था बड़ौदा, उससे यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें कनेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ जो सागौन का कीमती लकड़ा है यानी टिक वुड, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली कर पाए। इसी वजह से इस पूरी लाइन को जो है वो बिछाया गया था। यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट है। उम्मीद है आप लोगों को इस जर्नी में मज़ा आ रहा होगा। अगर पसंद आ रही हो ना ये जर्नी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। और मैं अब वापस आ चुका हूँ मेरे कोच में। थोड़ी देर मैंने जनरल में सफ़र किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि वहाँ पर भी जो जर्नी है वो देखने का मज़ा कैसा होता है। बाकी अब ये जो रूट है वो पूरा देखिए, मैं बारिश के बाद के मौसम में आ रहा हूँ, बिल्कुल ग्रीनरी से भरा हुआ है। सजेस्टेबल जो टाइम है वो यही है कि मानसून में या मानसून के आसपास के वक्त में आइए ताकि आपको एक ग्रीनरी देखने को मिले। बाकी अदरवाइज़ तो अगर आप समर्स में या विंटर्स में आएंगे तो शायद उतना मज़ा ना आए। ऑलराइट, तो 42 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं उन्नाई वासदा रोड रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड UNI। और उन्नाई को जाना जाता है यहाँ के उन्नाई माता टेम्पल के लिए, जो कि यहाँ से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 1 या 2 किलोमीटर, जो मैंने आपको पीछे बताया वो मंदिर। वहाँ की जो स्पेशलिटी है, वहाँ पर आपको गर्म पानी का कुंड देखने को मिलेगा, तो विजिटर्स जो है वहाँ पर नहा भी सकते हैं। तो उन्नाई माता का टेम्पल के लिए ये काफ़ी फेमस है। और बात करें ना इस रूट की, तो दिसंबर 2020 में रेलवे बोर्ड ने इसे
क्लोज़ करने का और ऐसे बाकी के 11 और रूट्स को क्लोज़ करने का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन इस डिसीजन के खिलाफ फिर रिटेलिएशन हुआ और कई सारे प्रोटेस्ट हुए। फिर 4 सितंबर यानी आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले इस ट्रेन को फिर से शुरू किया गया और ये AC जो टूरिस्ट कोच है वो लगाया गया। उससे पहले यानी कोरोना से पहले इसमें ये जो AC कोच है वो नहीं लगता था, बाकी के जो लकड़ी के कोच है वो लगते थे, लेकिन फिर इसे एक हेरिटेज ट्रेन की तरह चलाया गया और टूरिस्ट के लिए स्पेशल कोच जो है वो लगाया गया। यहाँ पर हमारा सबसे लंबा हॉल्ट है, मतलब 1 मिनट एक्स्ट्रा। बाकी सारे स्टेशन पर हम 2 मिनट रुके थे, यहाँ पर हमारा 3 मिनट का हॉल्ट है। एक अनोखी बात और है इस रूट और इस ट्रेन की कि इस रूट पर आने वाले सारे स्टेशंस पर टिकट विंडो अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से हमारे जो गार्ड साहब हैं वही जनरल की जो टिकट है वो काट रहे थे, जो कि आप देख सकते हैं। तो जो लोग भी सफ़र करना चाहते हैं अनरिजर्व टिकट लेने के लिए, उन्हें गार्ड से जो टिकट है वो अवेलेबल हो जाती है। और इस रूट के सारे रेलवे स्टेशन आपको बिल्कुल पुराने ज़माने की यादें दिला देंगे। पेंटिंग्स में देखा करते थे हम ऐसे रेलवे स्टेशंस, हमारी बुक्स की, हिस्ट्री की बुक्स की, और आज रियल में एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। तो जी अब हम क्रॉस करने वाले हैं अंबिका रिवर को, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, ज़रा कमेंट करके बताइए कि ये रूट कौन से साल में बनना शुरू हुआ था और कौन से साल में बनकर तैयार हुआ था। इस सवाल का जवाब आपको इसी ब्लॉग में मिल जाएगा, तो ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब देखते हैं अंबिका रिवर का एक बढ़िया सा क्रॉसिंग, और आप आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल जंगलों के बीच से निकलती हुई ये ट्रेन, बिकॉज ये स्पेशली उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए ही चलाई जा रही है जो यहाँ पर बसते हैं। तो जी 56 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के सेकंड लास्ट होल्ड, जो कि है डूंगरड़ा। इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना वो आप देख सकते हैं। पीछे आपको यहाँ पर पहाड़ी वगैरह देखने को मिलेगी, और जैसे ही हमने अंबिका रिवर को क्रॉस किया, ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल उससे सटकर बना हुआ रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड होने वाला है, और यहाँ से निकलने के बाद हमारी ट्रेन सीधा जाके रुकेगी हमारा जो डेस्टिनेशन है, दैट इज़ वघई। तो अब भैया के लिए ये ट्रेन नहीं रुकी है, बिकॉज जब रिटर्न आएगी तब ये यहाँ से बोर्ड हो जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो 63 किलोमीटर की एक यादगार और खूबसूरत जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन वघई, स्टेशन कोड WGI। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये आपको ब्लॉग कैसा लगा, और कौन से ऐसे हेरिटेज रूट पर आप ट्रेन जर्नी इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं वघई रेलवे स्टेशन के बाहर, क्योंकि मुझे वापस इसी ट्रेन में और इसी कोच में बिलीमोरा भी जाना है। चलते हैं बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।